नमस्कार दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। हमारे साथ हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई, नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, मीडिया लगातार कह रहा है। ये अफवाह है भाई, ये तो बिल्कुल सफ़ेद अफवाह है, झूठ है। हिजबुल्लाह को इनके हाथ में आ रहा है, वो हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह। अच्छा। हिजबुल्लाह बहुत भयंकर संगठन है और वो जल्दी इतनी हाथ आ जाएगा। इजराइल की तो नाक में दम कर रखा था उसके नेतन्याहू की में। अच्छा। वो उसकी हालत ख़राब थी और ये नसरुल्लाह को इतनी जल्दी थोड़ी है, तो भाई नीचे से चला जाता है, नीचे के नीचे सुरंगें बना रखी हैं। ये तो सिर्फ उस पर ही तो करा हमला और पता नहीं क्या कर दे वहाँ पर जाके इजराइल में घुस के। भाई इससे डरे हुए हैं। हवास का संगठन इनका खतरनाक संगठन है, कई इनके इतने खतरनाक संगठन है, ये कुछ भी कर लें, मिसाइल दाग लें तो भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो अफवाह फैला रहे हैं कि नसरुल्लाह ख़त्म हो गया, नसरुल्लाह कहीं ख़त्म होने वाला नहीं है। यानी अभी हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है, और जिंदा है भी, फिर इनको मुर्दा करने के लिए आएगा वो। देख लेना, वो तैयार है, मतलब कि कहीं ना कहीं तो निशाने पे बैठा है। अच्छा। अभी जो जिस तरीके से अगर नसरुल्लाह ख़त्म हो गया होता तो पूरी दुनिया में पूरे जो संगठन है, चाहे हवास के हों चाहे अन्य किसी के हों, वो सारे जो संगठन हैं वो सब कहीं ना कहीं मातम मना रहे होते, मगर मातम मनाने जैसा नहीं है। आज भी जोश में लगे हैं वो सारे संगठन और उनको पता है नसरुल्लाह जिंदा है और जल्दी नसरुल्लाह फिर से जल्दी से हमला करेगा और फिर कोई बड़े बड़े भयंकर गुल्ले फेंकेगा और फिर करेगा इंशाअल्लाह। देख लेना, हम जंग जीतेंगे। तमाम जो भारत के अंधभक्त हैं वो खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि इजराइल ने उसे 72 हूरों के पास भेज दिया। कौन कह रहा है? अंधभक्त लोग। हाँ, कहाँ से हूरों के पास भेज दिया? वहाँ क्या इजराइली बैठी हैं? हूर कहाँ पे? अबे कहाँ है हूर? समझे ना, नूर तो सारा यहीं बस रहा है इजराइल में। अबे तुम जो है ना गरीबों को तंग कर रहे हो, फ़िलिस्तीनों के लोग जो मासूम लोग हैं बेरहम, उनको मार रहे हो तुम बेरहमी से हैं गरीबों को। और जब हिजबुल्लाह उनकी मदद के लिए आता है या हवास संगठन आता है तो उसे आतंकवादी कहते हो और कह रहे हो उसके संगठन उस पर हमला कर दिया, उसके बंकर पे कर लो, कहीं कर लो। हिजबुल्लाह का जो नसरुल्लाह है वो जल्दी हाथ आने वाला नहीं है, तुम्हें तंग करके छोड़ेगा और जल्दी ही तुम्हारा भी खात्मा होने वाला है। नेतन्याहू तो परेशान है और पूरी दुनिया जितनी कंट्रियाँ हैं वो कहीं ना कहीं समर्थन है, चाहे ईरान हो इराक हो, समर्थन है भाई इसको, नसरुल्लाह को। अच्छा। पूरा समर्थन हो। अभी तो वो भी आ जाएंगे, बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं। ईरान का भी समर्थन है? बिल्कुल समर्थन है भाई, वो आ रहे हैं, सबके सब समर्थन दे रहे हैं। अच्छा। कई देश हैं, वो भारत का भी समर्थन है, ऐसा नहीं है कि भारत का समर्थन इसको नहीं है। उसको क्या नाम है, फिलिस्तीन को। अच्छा। फिलिस्तीन को समर्थन है भारत का। और ये वजह है कि भाई फिलिस्तीन के लोगों के लिए मदद भी भेजी थी मोदी जी ने। काफ़ी गाड़ियाँ जो भेजी थी, शिप भेजी थी, पूरा जहाज भर के गया था उनके खाने पीने। हाल ही में राष्ट्रपति से मुलाकात भी की थी। हाँ बिल्कुल, अभी राष्ट्रपति से मुलाकात की प्रधानमंत्री ने और कहा कि भाई चिंता मत कीजिए, हम पूरी तरीके से फिलिस्तीन के साथ हैं। और इजराइल जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहा है पूरी दुनिया में इसकी जो है ना निंदा हो रही है, और निंदा हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई तो संगठन आएगा। अब ये जो है हिजबुल्लाह मेहनत कर रहा है, हवास कर रहा है, तो उनको आतंकवादी संगठन करके पेश कर रहे हैं। एक मिनट, आप हमास और हिजबुल्लाह जो है संगठन, आतंकवादी संगठन आप नहीं मानते? नहीं, क्रांतिकारी लोग हैं, वो तो अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं लोग। अच्छा। हाँ, तो ये कोई वो आतंकवादी ना, आतंकवादी इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़े हैं, जिन्होंने कब्जे कर लिए हैं देशों के ऊपर। भारत ने भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ा है, जब जाके भगत सिंह ने कुर्बानी दी, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर रहे भारत के अंदर जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ। मुझे लगता है उसी आज़ादी की लड़ाई को नसरुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह का संगठन का जो मालिक है नसरुल्लाह, वो लड़ रहा है। और जल्दी जो कह रहे हैं ना मर गया, कोई नहीं मरा है, वो पूरी तरीके से घूम रहा है और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इजराइल की नाक में जो है ना नकेल डालने का काम कर रहा है वो, और डरा हुआ है। नेतन्याहू तो बहुत डरा हुआ है, कह रहा कैसे ही पकड़ के दो इसे, मगर वो निकल जा रहा है क्योंकि बंकर के नीचे भी डरे हुए हैं। लेबनान पे हमला हो रहा है, कई देशों पर लगातार रॉकेट। नहीं भाई, उससे कुछ नहीं होता, ये डरे तो हुए ही हैं। अच्छा। डर के मारे तो हमले कर रहे हैं, ये उस पर मार रहे हैं, बंकर पे, इस पर मार रहे हैं, डरे हुए हैं ये। अगर डरे नहीं होते तो आराम से बैठते और इनके पीछे पड़े हैं। तो ये नसरुल्लाह के साथ कई संगठन हैं, अभी वो धीरे धीरे आएंगे, तो कहीं ना कहीं आतंक बचने वाला बहुत बुरा, जो इजरायली लोगों के जो खेमे में भगदड़ मचेगी। इजरायली खुद जाके इनसे संधि करेंगे, जैसे बीच में संधि कर रहे थे, बीच में कर रहे थे कि समझौता कर लेते हैं, मगर समझौते वाली बात नहीं छोड़ी है इन्होंने। अब देखना, वो तो पता है नसरुल्लाह को कि हम तो जान हथेली पे लेके चल रहे हैं, हम तो मरेंगे सनम, मगर तुम्हारा तो सत्यानाश करके जाएंगे। अच्छा। वो वाली हालत कर रखी है नसरुल्लाह ने, और मुझे लगता है
छोटा मोटा संगठन नहीं है जो हिजबुल्लाह संगठन है, उसमें कम से कम लाखों सैनिक हैं इनके पास, और जो आ रहे हैं पूरी दुनिया से, पूरा बहुत बड़ा संगठन है। तो कहाँ भाई ये करेगा? तो बर्बाद कर दिया ना, फिलिस्तीन को कर दिया भाई, फिर खड़े हो जाएंगे। अच्छा। कहाँ नहीं खड़े हुए बताओ? जापान में लोग बर्बाद हुए, पता नहीं कहाँ बर्बाद हुए, खड़े हो गए ना। तो ये तो इतना फिर खड़े हो जाएंगे। और आज़ादी की लड़ाई में तो बहुत कुछ खोना पड़ता है लोगों को, तो इसमें भी खो रहे हैं। तो हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं नाक में डाल के नकेल, समझे ना, इनके पिछवाड़े में डाल देगा गुल्ला, है, फिर हो जाएगा जगह जगह हल्ला, समझे, पिट जाएगा गल्ला, भूतनी वालों तुम्हारा। बकवास कर रहे हो भाई, कमजोर लोगों को तंग करते हो, फिलिस्तीन के गरीब असहाय लोगों को। ऐसी क्या वजह है नंदा भाई कि कई लोग फिलिस्तीन का साथ देने के बजाय उसका और विरोध कर रहे हैं और मौत पर हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं? और जिन्हें जो होंगे ऐसी टाइप के, जिन्होंने यही नहीं पता, इतिहास नहीं पता पूरी दुनिया का, वो तो ऐसे ही करेंगे। और कहीं ना कहीं सबके अंधभक्त होते हैं, इनके भी कोई अंधभक्त होंगे। तो इजरायली ये काम है, विदेशी पाखंड के मानसिकता के कीड़े हैं। ये दूसरे के देशों पे, दूसरे की ज़मीनों पे कब्जे करने वाले हैं, और लोगों को दुनिया भर में सॉफ्टवेयर के माध्यम से, देखो अभी क्या करा इसने, है, जगह जगह फ्रिज उड़ा दिए, है, मोबाइल उड़ा दिए। यही हम भारत को ही बताना चाहते हैं कि चाइना का सामान मत मंगाओ, समझे रहे। जैसे इसने उड़ाए, फ्रिज सप्लाई करे, AC सप्लाई करे, फ़ोन सप्लाई करे, तो वो इसके पास सारा रिमोट था उनका, और इसमें पता नहीं क्या क्या बारूद, क्या क्या कौन सा इसने पुर्जा लगाया उसमें, और इसी इजराइल वाले ने ब्लास्ट करे, लोगों की टांग उड़ गई, किसी का सामान उड़ गया, किसी का हाथ उड़ गया, किसी के घर में ब्लास्ट हो गया, TV था तो, और AC फूट गया पूरा, तो किसी के घर उड़ गए। तो इस तरीके का इन्होंने माल सप्लाई करा। मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि भारत में जो है चाइना का सामान नहीं आना चाहिए, कि चाइना की जो चीज़ें उनमें कुछ भरा ना हो, और कल ये विस्फोट हो सके हमारे देश में, कहीं विस्फोट कर दे चाइना तो सारा देश हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए चाइना के सामान का प्रतिबंध लगना चाहिए भारत के अंदर। और मोदी तो कहते थे प्रतिबंध लगेगा, अंधभक्त भी कहते थे, अब पता नहीं भूतनी के काम मर गए। मना क्यों नहीं करते कि चाइना का माल नहीं लेंगे, या अपना व्यापार करेंगे, अपने देश में इसका कुछ भी करेंगे हम निर्माण, मगर चाइना का माल ले लेके देश को बर्बाद करने पर तुले। और रही बात वहाँ की हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह की, हिजबुल्लाह बहुत बड़ा संगठन है, हमास भी बहुत बड़ा संगठन है। आखिरी सवाल, आखिर क्या वजह है कि जो अरब देश हैं, कंट्रीज़, वो इजराइल पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? छोटा सा देश है लेकिन इतना ताकतवर बन गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कुछ दलाल भी, तो दलाल भी हैं, वो जितने घूम रहे हैं, अरबी फरबी जितने हैं वो दलाली कर रहे हैं, उन्हें नहीं दिख रहा। कहले भाई ये जो गरीब देश है फिलिस्तीन के साथ जिस तरीके की बर्बरता अपना रहे, भाई खुल के आना चाहिए, मगर आज नहीं आ रहे कोई, कल इनके भी पड़ेगा पीछे। वो तो मस्त है, अपने पेट्रोल बेच के पी लेते हैं, उसी में खुश हैं। हाँ, इंशाल्लाह मज़े ले रहे हैं वो तो, हैं या हबीबी कर रहे हैं, समझे, तो उसमें लगे पड़े हैं रात दिन अय्याशियों में। भूतने के एक मुल्क के लोग इतनी दुनिया में, कायनात में गरीब लोग हैं, लोग चिल्ला रहे हो, तुमको कह रहे हैं मदद की गुहार लगा रहे, तुम वहाँ मज़े ले रहे हो। है, तुम्हारा ही बुरा वक्त आने वाला, देख लेना, तुम्हारे कुओं में भी आग लगेगी, भूतने की हो, तुम उड़ोगे सारे के सारे। मदद करो फिलिस्तीन की। हम असल फिलिस्तीन में मजलूम लोग हैं, असहाय लोग हैं, गरीब, उनकी बहन बेटियों की इज्जत तक लूट ली इजराइलियों ने, मकान तोड़ दिया, अस्पताल तोड़ दिए, क्या नहीं करा उन्होंने, जगह तो घेरी ली उनकी। तो फिलिस्तीनियों का साथ दो, मदद करो। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि नसरुल्लाह जिंदा है, और फिर दोबारा से कहीं ना कहीं कहेंगे नसरुल्लाह जिंदाबाद। हाँ, नसरुल्लाह जिंदाबाद, तो क्या हो गया, नसरुल्लाह जिंदाबाद, क्या दिक्कत है? अगर लोगों के हक की, गरीबों के हक की आवाज़ उठा रहा है तो नसरुल्लाह जिंदाबाद, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो कहते हैं जिंदाबाद है तो जिंदाबाद रहे। फिलिस्तीन जिंदाबाद, हाँ, फिलिस्तीन भी जिंदाबाद, भारत भी जिंदाबाद, जो बताओ, ये दुनिया जिंदाबाद। हम तो दुनिया की भी जिंदाबाद कह रहे हैं, मगर दुनिया जिंदाबाद आवाज़ जब ही रहेगी जब इस प्रकार की है जो मार काट बंद होगी। पूरी दुनिया के देश कम से कम ऐसी मार काट पे प्रतिबंध लगाएं, शांति बहाल करें। तो शांति बहाली की अपील कर रहे हैं नंदा भाई। ये भी कह रहे हैं कि अभी जो हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह है वो जिंदा है, अभी इजराइल की नाक में नकेल डाली जाएगी, अभी इजराइल और ज़्यादा बैकफुट पर आएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना। नंदा भाई की बातों से आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।